शनिदेव की उद्दंडता को दंडित करने का समय अब आ गया है। गृहपति सूर्यदेव, अब हम और अधिक सहन नहीं कर सकते। शनिदेव ने परम विष्णु भक्तनी महारानी सुनीति के सौभाग्य के मार्ग में बिना कोई अपराध बलपूर्वक दुर्भाग्य की कुदृष्टि डाल दी है। हमें महारानी सुनीति की विष्णु भक्ति की रक्षा करनी होगी। मैं चंद्रदेव के प्रस्ताव से सहमत हूं। प्रतिशोध और प्रतिरोध की भी एक सीमा होती है। गृहपति सूर्यदेव के पुत्र होकर भी शनिदेव एक निम्न और नीच ग्रह जैसा कार्य कर रहे हैं। हम सबको जगदीश्वर भगवान विष्णु से प्राप्त अपनी दिव्य शक्तियों के प्रयोग से शनिदेव को उचित उत्तर देना होगा। गृहपति सूर्यदेव, यदि इस समय भी हम शांत रहे तो शनिदेव का अहंकार हमें निर्बल और भीरू समझेगा और संसार पर उसका अत्याचार और शोषण बढ़ता चला जाएगा। गृहपति सूर्यदेव, आपको शीघ्र निर्णय करना होगा। जब तब व्रत में पूर्ण आस्था रखने वाले ग्रहों शनि मेरा पुत्र है, किंतु पुत्र के संबंध से बड़ा होता है कर्तव्य। कर्तव्य पालन ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं अपने कर्तव्य पथ पर ही निरंतर दौड़ता रहता हूँ। राहु जैसे दुष्ट बुद्धि वाले ग्रह से संबंध स्थापित करके शनि की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हम उसे दंडित करके कर्तव्य पालन की शिक्षा अवश्य देंगे। किंतु किंतु क्या गृहपति सूर्यदेव? हम सबके आराध्य है जगदीश्वर श्री विष्णु के इस इच्छा संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। शनि भी जो कुछ करता है उसमें जगदीश्वर की ही इच्छा है। गृहपति सूर्यदेव, आज जीवन में पहली बार आपको अपने कर्तव्य से डिगता देख रहा हूं। क्षमा करें गृहपति सूर्यदेव, आप पुत्र मोह के वशीभूत होकर कहीं हम सबके हृदय में शनिदेव के प्रति सहानुभूति लाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? शनिदेव की उद्दंडता और दृष्टता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा कैसे हो सकती है? चंद्रदेव और मंगलदेव, आप दोनों का गृहपति सूर्यदेव के विरुद्ध विरोध उचित तो है, किंतु विचारणीय नहीं। अर्थात गृहपति सूर्यदेव का कथन पूर्ण सत्य है। इस संसार में जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूर्य पुत्र शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग है। ऐसे में आप सबका गृहपति सूर्यदेव का विरोध उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? आप सबने गृहपति सूर्यदेव को अपनी बात पूर्ण करने ही कहा दी। कहें सूर्यदेव, हमारा क्या करना उचित होगा? देवगुरु, क्या हम सबका वैकुंठ जाकर जगदीश्वर श्री विष्णु से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करना अनुचित होगा? गृहपति सूर्यदेव, आपके इस विचार से मैं असहमत हूं। यदि शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग हैं और उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हम सब भी उन्हीं के सृष्टि के अंग हैं। यदि हमारे मन में परम भागवत भक्तिन महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो क्या यह जगदीश्वर की प्रेरणा नहीं मानी जाएगी? साधु साधु। हम सभी भागवत भक्तों को श्री विष्णु जी की व्यस्तता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यदि हमारे मन में महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो उसे जगदीश्वर की इच्छा मानकर हमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ शनिदेव की कुदृष्टि से महारानी सुनीति की रक्षा करनी होगी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अभागन! दुष्टा सुनीति, तूने हमारे आराधना के परामर्श की उपेक्षा कर हमारा घोर अपमान किया है, हमारा शनिदेव का। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। शनिदेव, जगदीश्वर श्री विष्णु की लीला संसार में मैंने आपकी इच्छा से अपने पूर्व कर्मों के दंड को भुगत लिया है और आज भी भुगत रही हूँ।
हे विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, आप कृपया अपना भय दिखाकर मुझे अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना से भ्रमित ना करें। तनिक सोच दुष्टा, सोच कि विष्णु भक्ति से तुझे क्या मिला। विष्णु भक्ति करते करते कनपिला देश की पटरानी तू राजमहल में रहने के स्थान पर इस वन भवन में आश्रय पा रही है। तेरे पति ने मेरी उपेक्षा की, मैंने उसके भविष्य पर अपनी कुदृष्टि का प्रयोग कर उसके भाग्य पर काली छाया छा दी। उसकी सुख शांति नष्ट हो गई और अभी भी तुझे अपने विष्णु भक्ति पर गर्व है। तनिक सोच सोच। शनिदेव, हमने कुछ पाने के लिए विष्णु भक्ति नहीं की, अपितु हर मनुवंशी अपना सर्वस्व जगदीश्वर श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करने के लिए ही भागवत भक्ति में लीन रहता है। विष्णु भक्ति से हमें मन की शांति और जीवन में धैर्य प्राप्त होता है। असत्य बोलकर तू भाग्य विधाता शनि देव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रही है। महलों का सुख भोग करने वाली तू हमारे क्रोध के कारण अपमानित और उपेक्षित होकर इस वन भवन में पड़ी है। क्या यही तेरे शांति और धैर्य है? महलों में रहकर ऐश्वर्य का सुख भोग करना तो कंपिला की महारानी सुनीति के लिए सांसारिक नियमों का पालन मात्र है, किंतु आपकी कृपा से जब से इस वन भवन में आई हूँ, मेरे जीवन का हर क्षण मेरे ऐश्वर्य जगदीश्वर के चरणों में समर्पित रहता है। इस परम सुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है शनिदेव। हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि इस परम सुख को प्रदान करने में आपने इतना विलंब क्यों किया शनिदेव? दुष्टा, मूढ़ बुद्धि, तू शनि देव को नीति ज्ञान का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस ना कर। अपनी भागवत भक्ति की लाज बचाने के लिए असत्य ना बोल दुष्टा, अन्यथा भाग्य विधाता शनि देव का क्रोध क्षण मात्र में तेरा सर्वनाश कर देगा। शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के रचयिता है। आपको जो दंड प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, वो भी जगत पालक श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त है। इस कारण भागवत भक्तों को भयभीत करना छोड़कर आप परम जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करें। वे सर्वशक्तिमान हैं, भक्त वत्सल हैं। आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अभागन, तो भाग्य विधाता शनि देव को भागवत भक्ति का परामर्श दे रही है। अब तेरा अंत निश्चित है। अब शनिदेव की कुदृष्टि से तेरा सर्वशक्तिमान विष्णु भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भक्तिन की जय हो। परम भागवत भक्तिन महारानी सुनीति
हम सब भी तुम्हारे समान भागवत भक्त हैं। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु की अपार कृपा से तुम पर आया भयानक संकट टल गया। गृहपति सूर्यदेव, बृहस्पति जी, मंगलदेव और चंद्रदेव, आप सबके दर्शन पाकर तो सुनीति का जीवन सफल हो गया। मेरे कारण आप सबको कष्ट पहुंचा, मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारे कारण हमें कष्ट नहीं पहुंचा महारानी सुनीति, अपितु भागवत सेवा करने का महान अवसर प्राप्त हुआ। तुम धन्य हो महारानी सुनीति, तुम्हारी भागवत भक्ति धन्य है। और जब जब ऐसा कष्टदायक अवसर आएगा, तब तब हम चारों ग्रहों की आपको सहायता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारा कल्याण हो। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे भक्त वत्सल, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप कितने कष्ट उठाते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारायण नारायण। दूसरों को दंडित करने वाले शनिदेव, आज आपको क्या हो गया? किसने दंडित किया आपको? नारायण 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 नारायण। विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की ऐसी दुर्दशा। नारायण नारायण। भयभीत न हो शनिदेव, इस दीनहीन नारद पर कृपा कर उसकी जिज्ञासा का शमन करें। किसने की आपकी ऐसी दुर्दशा? नारायण नारायण। नारद, मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। नारायण नारायण। आप जैसा स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने वाला यदि इस प्रकार कष्ट से पीड़ित हो जाए, तो इससे भयानक परिणाम और हो भी क्या सकता है शनिदेव? किंतु आपको दंडित किसने किया? नारायण नारायण। नारद, जाकर कह देना अपने श्री हरि विष्णु से कि वो हमसे टकराने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। ये मुझे भी भली भांति ज्ञात है। नारायण नारायण। शनिदेव, मैं आपका ये कोप संदेश जगदीश्वर भगवान विष्णु तक अवश्य पहुंचाऊंगा। नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। जगदीश्वर, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हुए। भागवत भक्ति में लीन महारानी सुनीति पर अब आप कृपा करें, यही हम सबका निवेदन है। आज आप कैसी संदेह की भाषा बोल रहे हैं देवगुरु? अर्थात जगत गुरु, शनिदेव की भयानक कुदृष्टि से अभी अभी हमारी परम भक्तिन सुनीति की रक्षा हुई है। क्या वो रक्षा बिना हमारी कृपा के ही हो गई? क्षमा क्षमा त्रिलोकीनाथ, शब्दों के प्रयोग में मुझसे भूल हो गई। प्रभु, आपकी महिमा को तो कोई नहीं पहचान सकता, तो मुझ जैसे ज्ञानी की क्या विसात। क्षमा करें भक्तवत्सल, क्षमा करें। प्रभु, मृत्युलोक के प्राणियों पर शनिदेव का कोप तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दुष्ट बुद्धि राहु जैसे कुटिल मित्रों का संगठन बनाकर उसने मृत्युलोक के वासियों का जीवन संकट में डाल दिया है। हे सत्यनारायण भगवान, क्या इस समय शनिदेव पर अंकुश लगाना अनुचित होगा? गृहपति सूर्यदेव, आप तो स्वयं अभी अभी शनिदेव के दुराचार पर अंकुश लगाकर आ रहे हैं। स्वामी, वो अंकुश तो मात्र सुनीति के कष्टों के विरुद्ध था। मैं संपूर्ण मृत्युलोक के प्राणियों की रक्षा के लिए निवेदन कर रहा हूं। गृहपति सूर्यदेव, अपने पुत्र शनैश्चर के कुकृत्यों पर दुखी ना हो, क्योंकि दुखी मन परमात्मा को प्रिय नहीं होता।
परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए की है। यदि उसकी बनाई हुई आत्मा में दुख व्याप्त होता तो क्या परमात्मा दुखी नहीं होंगे? क्षमा जगदीश्वर। सूर्यदेव, अपनी भूल की क्षमा मांग लेना एक भक्त का कर्तव्य है, किंतु उससे पूर्व एक बात पर विचार अवश्य करें। किस बात पर भक्तवत्सल? क्या आपकी भूल को स्वयं आपने क्षमा कर दिया है? मेरे कथन को सुनकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। हे जगदीश्वर, आप तो इस समस्त संसार के कारणों के भी कारण हैं। आपकी भाषा के रहस्य को समझना हम जैसे अज्ञानियों के लिए असंभव है। कृपा करके तनिक सरल भाषा में हमारा मार्गदर्शन करें। देवगुरु, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास होता है। भूल करना जीवात्मा का स्वभाव है, किंतु यदि उसे अपनी भूल की क्षमा अपने शरीर में स्थित परमात्मा से प्राप्त हो जाए तो भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों त्रिलोकीनाथ? सूर्यदेव, ऐसा इस कारण कि भविष्य में जब वो जीवात्मा पुनः भूल के मार्ग पर बढ़ेगी तो उसके शरीर में बैठा परमात्मा उसे सत्य का मार्ग दिखाते हुए पिछली भूल का स्मरण अवश्य करवाएगा, जिससे भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। हे जगत पालक जगदीश्वर, आपसे परम ज्ञान प्राप्त कर आपका जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो। नारद, तुम शनिदेव का जो संदेश लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हो, उसका उल्लेख करने की अब तनिक भी आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, शनिदेव का क्रोध तो सब कुछ भस्म कर देने को उतावला हो रहा है। निश्चिंत रहो नारद, हमारी इच्छा के बिना शनिदेव का क्रोध एक कण को भी भस्म नहीं कर पाएगा। किंतु प्रभु, इस किंतु को अभी भविष्य के गर्भ में छिपा रहने दो। समय के साथ तुम्हें स्वयं इसका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो, प्रकट हो। दैत्य गुरु प्रकट हो। विध्वंसक शक्तियों की बार बार पराजय से राहु का मन खिन्न हो गया है। उसकी खिन्नता का शमन करें दैत्य गुरु। प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य गुरु। प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी उद्विग्नता देखकर मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जिस बात से हम उद्विग्न हैं, वही बात आपको पीड़ित कर रही है। तुमने उचित समय पर हमारा आवाहन किया है राहु। वास्तव में विध्वंसक शक्तियों की बार बार पराजय से हमारा मन भी उद्विग्न है। इस पराजय के उत्तरदायी हम और आप नहीं है दैत्य गुरु। हमें भली भांति ज्ञात है राहु कि तुम्हारा संकेत विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की ओर है। हाँ दैत्य गुरु, शनिदेव के अहंकार ने विध्वंसक शक्तियों को बार बार पराजय का विष पीने पर विवश कर दिया है। हर एक का अपमान करना, हर एक को अपने से तुच्छ समझना शनिदेव का स्वभाव बन गया है। हमें ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व शनिदेव ने तुम्हें स्वार्थी और अवसरवादी कहकर तुम्हारा घोर अपमान किया है। दैत्य गुरु, इस अपमान के कारण मैंने भविष्य में शनिदेव की किसी भी प्रकार की सहायता न करने का निश्चय किया है।
दैत्य सेनापति राहु, तुम्हारा ये निर्णय व्यक्तिगत हित और शनिदेव को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की दृष्टि से उचित है, किंतु क्या दैत्य गुरु? तुम्हारे इस निर्णय से विध्वंसक शक्तियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और शुभ शक्तियां, दुष्ट देवता और छलिया विष्णु इस अवसर का लाभ उठाने में सफल रहेंगे। दैत्य गुरु, आपकी संकेत भाषा मेरे तनिक भी समझ में नहीं आई। तुम इस सत्य से अपरिचित नहीं हो राहु कि दुष्ट देवता सदैव विध्वंसक शक्तियों के संगठन को छिन्न भिन्न करने को उत्सुक रहते हैं। अपमान तो शनिदेव ने मेरा भी किया है। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? मैं सत्य कह रहा हूं राहु। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव ने तो मेरा दैत्य गुरु पद ही संकट में घोषित कर दिया था। अर्थात शनिदेव का अहंकार तो दैत्य गुरु पद पर किसी और को सुशोभित करवाने का इच्छुक है। असंभव! दैत्य गुरु का पद आपको शनिदेव के कृपा से प्राप्त नहीं हुआ, अपितु यह पद दैत्य जाति से अनन्य प्रेम और छलिया विष्णु के दैत्य जाति के विरुद्ध घोर अन्याय के कारण प्राप्त हुआ है। हम और पातालवासी असुर शक्तियां इस महान पद के लिए आपके अतिरिक्त किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अहंकारी शनिदेव का यह कहने का दुस्साहस कैसे हुआ? शनिदेव के दुस्साहस नहीं तो मेरे मन की दुविधा को झकझोर डाला था। हर ओर से निराश, हताश और उदास होकर हमने अपने मन की दुविधा के शमन के लिए दैत्यों के आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना की। तो क्या भगवान शिव ने आपकी उद्विग्नता का शमन किया? आशुतोष भगवान शिव को सच्चे मन से याद करने वाला कभी निराश नहीं होता, इसीलिए तो वो भोलेनाथ है। भगवान शिव जीव जाति, धर्म और पद से नहीं अपितु कर्म से प्रेम करते हैं। क्या कहा भोलेनाथ ने? दैत्य सेनापति राहु, भगवान भोलेनाथ ने भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि सतयुग भक्ति प्रधान समय है। इस युग में भक्ति और श्रद्धा दोनों की महानता विकसित होगी। अर्थात इस समय विध्वंसक शक्तियां युग परिवर्तन की धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। कब होगा यह युग परिवर्तन दैत्य गुरु? उत्तेजित न हो राहु। भगवान भोलेनाथ ने हमसे स्वयं कहा कि युग परिवर्तन और असुरों की भूमिका प्रारंभ होते समय हमारा संकेत स्वयं प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव। राहु, हमें शिव कृपा पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हमें शनिदेव के अहंकार का कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा दैत्य गुरु। प्रतीक्षा करो राहु। प्रियव्रत अपने पिता सूर्यदेव और अन्य ग्रहों से पराजित होकर शनिदेव का अहंकार अवश्य खंडित होगा। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। तुम क्या कहने के इच्छुक हो? पराजित होकर अहंकार खंडित हो जाने वाला तत्व नहीं है। अर्थात का उदाहरण आपके सामने खड़ा है। छलिया विष्णु के चक्र सुदर्शन से अपना मस्तक कटवाने के पश्चात भी क्या दैत्य सेनापति राहु का अहंकार खंडित हुआ? क्या वैकुंठ के महासम्मेलन में उसी छलिया विष्णु द्वारा अपना घोर अपमान करवाने के पश्चात आज तक आपका अहंकार खंडित हुआ? राहु, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो दैत्य गुरु। इस बार बार की पराजय से शनिदेव का अहंकार खंडित होने के स्थान पर और अधिक विध्वंसक हो जाएगा। जीवन में पहली बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूं राहु।
शनिदेव का प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। सागर की लहरों के भांति मिटकर भी उफनता ही रहता है। बृहस्पति, सूर्य आदि हमारे विरोधी ग्रहों के संगठन ने शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका परिणाम उनके हित में शुभ ना होगा ना। लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन हुए हैं शनिदेव। शुक्राचार्य, शनिदेव इस समय आपको अपने दर्शनों से कृतार्थ करने नहीं आए हैं, अपितु आपको ये बताने आए हैं कि आप हमारी पराजय से प्रसन्न होकर उत्सव ना बनाएं, ना। आप अन्यथा सोच रहे हैं शनिदेव। आपकी पराजय से हम दुखी हैं। सत्य तो यह है कि यह पराजय आपकी नहीं, अपितु विध्वंसक शक्तियों के संगठन की है, और इसके उत्तरदायी हम सब हैं। आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न कर दिया शुक्राचार्य। मैं तो सोचता था कि शिव भक्ति में लीन आपका मन दैत्य और असुर जाति के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र कर रहा है, किंतु आपके मन की भावना सुनकर विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को विश्वास हो गया कि आप, केवल आप ही दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। और मेरे विषय में आपके क्या विचार हैं शनिदेव? स्वार्थ की साधना कर अवसर पर घात लगाने वाले राहु के विषय में मेरे विचार बार बार नहीं बदलते। अर्थात ये कि राहु के स्वभाव को भली भांति ज्ञात करने वाले शनिदेव राहु के विषय में विचार करना अपना समय नष्ट करना समझते हैं। शनिदेव, मैं एक निवेदन करने का इच्छुक हूं। अवश्य अवश्य शुक्राचार्य, अवश्य। आज आप एक नहीं अनेक निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न किया है। कहें शुक्राचार्य, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, यह सतयुग भक्ति प्रधान युग है, और इस युग में भक्ति और श्रद्धा की महानता ही विकसित होगी। हाँ? तो क्या हम आपकी भांति शिव आराधना में लीन हो जाएं शुक्राचार्य? ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय का जाप करें। हाँ? यदि आप ऐसा कर सकें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा शनिदेव, किंतु आप ऐसा कर नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विध्वंसक शक्तियां आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए युग परिवर्तन की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करना शनिदेव का स्वभाव नहीं शुक्राचार्य। इस संसार का समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, धा, ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले शनिदेव को यह अहंकार तो है कि प्रतीक्षा और धैर्य जैसे तत्व शनिदेव को स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम बार बार आपके सामने आ रहा है शनिदेव। परिणामों से भयभीत होकर भीरुओं की भांति शनिदेव अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि का प्रयोग विष्णु भक्तों के विरुद्ध स्थगित कर दें। हम स्थगित का परामर्श नहीं दे रहे हैं शनिदेव।
परामर्श देने का दुस्साहस ना कर रहू। निवेदन कर, निवेदन, प्रार्थना कर, प्रार्थना, क्योंकि परामर्श में आदेश की भाषा रहती है जो शनि देव को तनिक भी प्रिय नहीं। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि यदि विध्वंसक शक्तियां इस समय शांत रहकर प्रतीक्षा करने लगी तो छलिया विष्णु और दुष्ट देवता इस अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकेंगे। हमें अपनी संगठित विध्वंसक शक्ति से विष्णु भक्तों को पराजित करना है। किंतु कहकर रुक क्यों गए शुक्राचार्य? कहें, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, हमारे मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई है। दुविधा? कैसी दुविधा शुक्राचार्य? शनिदेव, हमारे आराध्य भगवान शिव ने हमें स्वयं कहा कि युग परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा करें, और एक शिव भक्त होने के कारण मेरे मन में यह दुविधा जन्मी है कि मैं शिव आज्ञा का पालन करूं अथवा विध्वंसक शक्तियों के संगठन को सक्रिय सहयोग प्रदान करूं। अपनी इस दुविधा का शमन आपको स्वयं करना होगा शुक्राचार्य, स्वयं। शनिदेव और विध्वंसक शक्तियां आपके सक्रिय सहयोग से अवश्य प्रसन्न हो सकती है, किंतु सहयोग ना मिलने पर इनके प्रहार और अभियान की शक्ति पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा शुक्राचार्य। शनिदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता हैं। मैं आपकी विध्वंसक शक्तियों से भली भांति परिचित हूं, किंतु आवश्यकता और विध्वंसक शक्तियों के संगठन के सदस्य होने के कारण मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है और पुकार पुकार कर कह रही है कि भृगु पुत्र शुक्राचार्य, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन कर। एक लंबे समय के पश्चात विध्वंसक शक्तियों को आपने अपना सक्रिय सहयोग देने का जो निर्णय किया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य। हाँ, और मेरे विषय में क्या आज्ञा है शनिदेव? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निर्णय के पश्चात दैत्य सेनापति राहु के कर्तव्य स्वयं ही निश्चित हो गए हैं। हम तीनों ने मिलकर विरोधी शक्तियों, दुष्ट देवताओं और छलिया विष्णु को अपनी शक्ति का आभास करवाना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य सेनापति राहु, हमें भली भांति ज्ञात है कि उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो इस संसार में विष्णु भक्ति का एक नया अध्याय रचेगा। किंतु हमें अपने सामूहिक प्रयास से सुनीति के गर्भ को खंडित करना है। अवश्य, अवश्य, ऐसा ही होगा। आप निश्चिंत रहें देवगुरु, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे विध्वंसक शक्तियों के संगठन के निश्चय का भली भांति ज्ञान है। गृहपति सूर्यदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव के पिता हैं। शनि स्वभाव से हठी और अहंकारी हैं। वो किसी भी मूल्य पर पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। देवगुरु, सात्विक और शुभ ग्रहों ने महारानी सुनीति की सुरक्षा के लिए शनिदेव को उसके दुस्साहस का उचित दंड दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनि अब महारानी सुनीति की ओर देखने की उद्दंडता पुनः नहीं करेगा।
आश्चर्य है, विध्वंसक शक्तियों के निर्णय का ज्ञान होने पर भी आप ये बात कह रहे हैं? सज्जन और सदाचारी अपमानित, उत्तेजित होने से अपना मार्ग परिवर्तित कर देते हैं, किंतु दुर्जन और दुराचारी अपमानित और उत्तेजित होने से और भी अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? गृहपति सूर्यदेव, आप समस्त सात्विक और शुभ ग्रहों को निर्देश दें कि वे अपने निर्धारित कार्यों के साथ परम विष्णु भक्तिन महारानी सुनीति पर दृष्टि रखें। यदि विध्वंसक ग्रह उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करें तो शुभ ग्रह उन्हें दंडित करें। यही उचित होगा। मैं समस्त शुभ ग्रहों को आपका निर्देश भिजवाने के साथ ही महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान कर देता हूं। देवगुरु, मन में अभी अभी एक भावना ने जन्म लिया है। कहें गृहपति सूर्यदेव, मन की भावना भगवान विष्णु की प्रेरणा के बिना जन्म ले ही नहीं सकती। समस्त सात्विक ग्रहों को महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान करने के साथ ही क्यों ना हम स्वयं महारानी सुनीति को सावधान करें, भागवत भक्ति में लगे उनके निश्चय को और अधिक अटल करें। साधु साधु, आपके मन में श्री विष्णु के पास से जिस प्रेरणा ने जन्म लिया है उसे पूर्ण करने में विलंब ना करें। शुभस्य शीघ्रम।